हेलो स्टूडेंट, पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ 15 शहीद की माँ। आगे है इसमें, उन्हें गर्व था कि उसका बेटा भारत माँ को स्वतंत्र कराने के प्रयास में फांसी पर झूलने जा रहा है। ठीक है, जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेज शासन के द्वारा जो न्यायाधीश थे उनको सज़ा मिली, फांसी की सज़ा मिली। ठीक है, और उस समय उनकी माँ उनसे मिलने गई तो वो डर रहे थे कि कहीं माँ का हृदय न पिघल जाए। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। माँ एक पत्थर की तरह पत्थर के चट्टान की तरह कठोर थी और उन माँ को अपने बेटे पर गर्व था कि मेरा बेटा माँ की स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलि दे रहा है, फांसी पर झूलने जा रहा है। देशभक्त से सराबोर उस त्यागमयी माँ ने अपने लाल को भारत माता की बलिवेदी पर बलिदान कर दिया। ठीक है, और उस माँ को गर्व है, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ जो हैं उनको गर्व है कि उनका जो बेटा है, ठीक है, वो अपने संपूर्ण जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत माँ के लिए अपनी प्राणों की बलिवेदी, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है। असीम देशभक्ति, साहस, वीरता की भावना से सपूत को आशीर्वाद दिया और उससे हंसते हंसते विदा ली। और क्या हुआ कि जैसे ही मिलने का काम पूरा हुआ, ठीक है, मिले और उनने असीम देशभक्ति माने साहस, वीरता की भावना से, ठीक है, देशभक्ति, साहस और वीरता की भावना से अपने पुत्र, अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और उससे हंसते हंसते वहाँ से विदा ली और जेल से मिलकर वहाँ से चली गई हंसते हंसते। धन्य वह माँ जिसने अपने लाल को भारत माता की बलिवेदी पर बलिदान कर दिया। ठीक है, लेखक यहाँ लिखते बताते हैं कि ऐसे माँ, भारत की ऐसी माँ हैं, उनको धन्य है, ठीक है, कि अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के लिए अपने पुत्रों को, भारत के स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों को बलिवेदी पर बलिदान कर दिया। असीम देशभक्ति, साहस और वीरता की भावना से ओतप्रोत माँ और पुत्र का वार्तालाप इसे एकांकी में पढ़िए। ठीक है, इस एकांकी में बताया गया है कि उनके माँ और पुत्र में जो देशभक्ति की भावना है, ठीक है, उस देशभक्ति की भावना, साहस, वीरता का इस एकांकी में वर्णन किया गया है। जेल की कोठरी का दृश्य राम प्रसाद बिस्मिल शिक्षकों के पीछे इधर उधर घूमते हुए मस्ती से गा रहे हैं। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। ठीक है, अब ये एकांकी शुरू होता है और दृश्य है, पहला दृश्य कि राम प्रसाद बिस्मिल जेल में हैं, सलाखों के पीछे घूम रहे हैं और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उनके मन में जो ये तमन्ना है, सरफरोशी की तमन्ना, इस गीत को वो गा रहे हैं। गीत की समाप्ति के साथ ही, गीत समाप्त होता है के साथ ही जेलर प्रवेश करता है। जेलर भारती है। राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उसकी आंखों में अपनापन है। ठीक है, जो जेलर है, जैसे गीत खत्म होता है, ठीक है, गीत समाप्त हुआ और समाप्त होते ही जेल का जो जेलर है वो वहाँ पहुँचता है, प्रवेश करता है। चूँकि जेलर भारती है और वो राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उनकी आंखों में अपनापन है और वो राम प्रसाद बिस्मिल को आत्म से, मन से अपनापन उसको व्यक्त करते हैं। जेलर प्रवेश करते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, जैसे जेलर वहाँ जेल में पहुँचता है और संबोधित करता है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वो पूछते हैं, तो बिस्मिल कुछ कहते हैं, बोलते हैं। मुस्कुराते हुए जेलर की तरफ देखकर, जेलर साहब फरमाइए क्या बात है। ठीक है, जैसे जेलर ने उनको आवाज़ दिया, बोला नाम लेकर, तो बिस्मिल ने भी उनसे मुस्कुराते हुए बोला, जेलर साहब क्या बात है, सुनाइए, बताइए क्या बात है। जेलर, तुमसे कोई मिलने आया है। ठीक है, जेलर कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। बिस्मिल, मुझसे मिलने कौन आया है। ठीक है, वो प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि मुझसे मिलने कौन आया है।
बिस्मिल जेलर तुम्हारी माँ है। ठीक है, जेलर उनको बताते हैं कि जो तुमसे मिलने आई है वो तुम्हारी माँ है। बिस्मिल प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी माँ, कुछ सोचकर अचानक उदास हो जाता है, लेकिन नहीं नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकूँगा। ठीक है, और जैसे ही वो सोचते हैं, पहले तो प्रसन्न हुए कि ठीक है माँ आई हैं प्रसन्नता से मिलने के लिए, फिर अचानक उनके मन में कोई बात आता है और वो उदास होते हैं और जेलर से कहते हैं नहीं नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकता। जेलर आश्चर्य से, यह तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, जेलर कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, माँ से क्यों नहीं मिल सकोगे? ठीक है, वो जेलर उनसे पूछते हैं कि क्या कारण है कि तुम अपने माँ से नहीं मिल सकते। ओके।